साहब। हाँ श्रीमान जी, हरियाणा सरकार ने एम्स रेवाड़ी के निर्माण के लिए 203 एकड़ 3 कनाल 5 मरला भूमि 40 लाख प्रति एकड़ की दर से खरीद की है और इसे स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को पट्टे पर दी जा चुकी है। HLL इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड को निर्माण स्थल पर पूर्व निवेश गतिविधियों के लिए 28/11/2022 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ होने की संभावना है। अध्यक्ष महोदय, रेवाड़ी एम्स की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने 2015 के अंदर करी थी और 3 साल तक उसमें कुछ नहीं हुआ। 2018 के अंदर मुख्यमंत्री जी ने फिर एक बार कहा कि भाई अति उत्साह के अंदर मैंने एम्स की घोषणा कर दी थी और रेवाड़ी के अंदर एम्स नहीं बनेगा। उसके बाद वहां के लोगों ने बहुत संघर्ष किया और 2019 के अंदर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उसकी घोषणा करी कि रेवाड़ी के अंदर एम्स बन जाएगा। पर 2015 की जो घोषणा की थी, आज 2024 आ गया है और 2024 के अंदर भी यही जवाब मिलना कि उसका काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। इससे पता चलता है कि सरकार की मंशा इसको बनाने की नहीं है। मेरी तो हेल्थ मिनिस्टर से एक सवाल है कि पिछले दिनों में एक आप लोगों ने टेंडर निकाला था डिजाइन इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट का 940 करोड़ का, जिसकी डेट थी 3 नवंबर, जो लास्ट डेट थी उस बिड को करने की। उससे पहले ही 31 अक्टूबर को आप लोगों ने उस टेंडर को कैंसिल कर दिया। उस टेंडर को कैंसिल करने के क्या कारण थे वो भी नहीं बताए गए। मेरा आपसे यही सवाल है कि वो टेंडर दोबारा कब निकाला जाएगा? 1/2/2019 को अपने बजट भाषण में हरियाणा राज्य में देश के 22 में एम्स की स्थापना की घोषणा की थी। 15 की बात नहीं है। 15 में क्या क्या घोषणाएं हुई? आप इसका जवाब तो स्वयं मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो उसका जवाब मुख्यमंत्री जी दे देंगे। इसकी घोषणा 2015 के अंदर पहली बार हुई थी। इसका जो निर्माण है वो सारा केंद्र सरकार ने करना है। केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है और जल्दी। आपको ये लगता है मुख्यमंत्री जी के प्रेरोगेटिव नहीं है अनाउंस करने का एम्स, तो इनको घोषणा भी नहीं करनी चाहिए? अध्यक्ष महोदय, देखिए वहां के लोगों की इच्छा उन्होंने बताई कि हमारे यहाँ एम्स खुलना चाहिए और एम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का काम। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में हम अपना प्रयत्न बताते हैं कि हम इसकी कोशिश करेंगे कि एम्स खुले। 2015 में अपनी एक इंटेंशन हमने बताई थी कि यहाँ के लोगों की जो इच्छा है कि एम्स बनना चाहिए, उन्होंने कहा, कहने के बाद हमने इसको परस्यू किया और परस्यू करने के बाद अंतोगत भारत सरकार ने उसको 2019 में माना। उससे पहले तो माना भी नहीं, लेकिन मानने के पीछे भी मनाने के लिए भी हमको प्रयत्न करने पड़े। एम्स सारे देश भर में एक एक एम्स उन्होंने जब दिया तो उस समय हरियाणा में भी एक एम्स दिया। 2019 के बाद फिर जिस जमीन पर वहां के लोगों ने एक इच्छा बताई कि ये जमीन हो सकती है, वो जमीन फॉरेस्ट की निकली और फॉरेस्ट के निकलने के बाद उसको फॉरेस्ट से बाहर करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ा। अंतोगत हमको जमीन भी दूसरी देनी पड़ी। उस फॉरेस्ट की जमीन के ऊपर वो एम्स बनना उन्होंने जब मना किया तब जाके जमीन का अदल बदल हुआ और इस सारी प्रोसेस में कुछ समय जरूर लगा है, बीच में कोविड भी आया है। तो अब फाइनली वो जमीन भी तय हो गई है, जमीन खरीदी भी गई है, खरीद करके उस जमीन की 4 दीवारी भी हो गई है और अब केंद्र सरकार ने उसका जो टेंडर करना है और बाकी सारी चीज करनी है वो केंद्र सरकार ने करनी है, हमको नहीं करनी है। फिर भी वो जो जैसा बताया हमारे मंत्री जी ने कि बहुत जल्दी उस पर काम जो केंद्र सरकार की ओर से यस होकर के आएगा तो जल्दी हो जाएगा। धन्यवाद। स्पीकर साहब, मेरा सप्लीमेंट्री का जवाब नहीं दिया मंत्री जी ने, जो मैंने इनसे पूछा था कि भाई वो जो टेंडर हुआ, नहीं जवाब नहीं दिया जी। कि जल्दी ही उसका रीटेंडर हो रहा है, मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया। ये जवाब तो मुख्यमंत्री जी, अब मेरा सवाल जो था उसका जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी ने तो मंशा बताई कि उनकी मंशा है इसको बनाने की। आपने पूछा था कि दोबारा टेंडर कब हो रहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जल्दी ही रीटेंडर। एक टेंडर, स्पीकर साहब, मेरा उसमें सवाल ये था, एक टेंडर लगाया गया था 940 करोड़ का, उसको कैंसिल किया गया, उसके बारे में जनता को नहीं बताया गया भाई इसको क्यों कैंसिल किया गया, वो मेरा सवाल इनसे था। देखिए ये जो एम्स बनाने का काम है पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है और अब जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी सारी प्रक्रिया
आरंभ होने जा रही है और जल्दी ही इसका शिलान्यास किया जाएगा। स्पीकर साहब, मेरा सिर्फ एक आखिरी है कि यहाँ बहुत सारी हमारी माताएं बहनें वहां पर धरने पे बैठी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे को लगता है कि मंत्री जी ने, क्योंकि बहुत दिनों से काम छोड़ रखा था, पूरा पढ़ के नहीं आए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कह सकता हूं, मैंने भी पढ़ा था, 2015 में अनाउंस किया गया था मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ एम्स बनाएंगे। ये नहीं है यहाँ की भावना की बात है, अखबार ने कहा। चलो मैं चर्चा का विषय नहीं करता, लेकिन मैं इस बात की आपको बधाई दे रहा हूं। जो डेड लॉक बना हुआ था अपने स्वास्थ्य मंत्री जी का, वो सॉल्व किया। कैसे किया आपने? नहीं, वो कैसे किया? अध्यक्ष महोदय, जब मैं वकील था, मेरी बात सुनो, ये प्रश्नकाल का समय है, आपके सदस्य बाद में कहेंगे कि हमें टाइम नहीं मिला। मैं तो इनको बधाई दे रखा हूं। कैसे किया? नहीं, एक मिनट। मैं वकील था तो एक बादरगढ़ का थानेदार था, उसने एक वकील की बेइज्जती कर दी, वकीलों की हड़ताल हो गई, और मुख्यमंत्री थे उस टाइम, या तो चौधरी भजनलाल थे या चौधरी बंसीलाल थे। काफी दिन रही हड़ताल, तो फिर उन्होंने बुलवाया, मैं भी गया उनके साथ। मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई मैं कर दूंगा, इसका समाधान निकाल दूंगा। थोड़े दिन के बाद फिर बुलवाया दिल्ली वकीलों को, उन्होंने कहा भाई ठीक है, तुमने हड़ताल कर रखी थी, कि थानेदार की मैंने बदली कर दी या डीएसपी बना के प्रमोट करके भेज दिया। तो ये काम किया इन्होंने, कर दिया काम। चलिए, अरे या तो खुद इस्तीफा देते या आप इस्तीफा देते, हो गया काम करवा। इसका मतलब ये हो गया, जिस भी अफसर को प्रमोशन लेनी है, मंत्री जी काम छोड़ दें, उसका काम करना छोड़ देंगे और वही हो जाएगा, डेडलॉक हो जाएगा, फिर प्रमोशन हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद।